Hello everyone, welcome to EduVibes channel. Get into the group of learning with EduVibes where education meets good vibes. Welcome back to the YouTube channel. So today we'll discuss the rest of the modules, that is writing and reading. Now let's learn about the reading module, that is the most interesting module of the PTE. So there are 5 different questions type in this reading module. First is reading and writing blanks. इसमें आपको 5 to 6 questions आएंगे and each blank carry 1 mark. एंड उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर जो हमने लिसनिंग में किए थे सेम इन द केस विद रीडिंग. यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा साइड पे और साइड पे आपको राइट साइड पे ऑप्शन दी जाएंगी. उनमें से 2 ऑप्शन हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 ऑप्शंस भी हो सकती हैं. एंड अगेन ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. इसके बाद है रीऑर्डर पैराग्राफ. दिस इज काइंड ऑफ न्यू. इसमें हमने पैराग्राफ को रीअरेंज करना होता है. इसके 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी मार्किंग पेयरिंग के अकॉर्डिंग होती है. उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन दैट इज रीडिंग ब्लैंक्स. इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स. उसको रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को ड्रॉप एंड डाउन ब्लैंक्स कहते हैं, इसे ड्रैग एंड डाउन ब्लैंक्स कहते हैं, जिसमें हमने नीचे से ड्रैग करके ब्लैंक्स को ऑप्शन में से चूज करके लगाना होता है. इसके 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे आपको एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. उसके बाद है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. अगेन द लास्ट क्वेश्चन. इसमें एक ही ऑप्शन आपकी सही होगी. एमसीक्यू में लेफ्ट साइड पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और राइट साइड पे आपको ऑप्शन दी जाएंगे और क्वेश्चन दिया जाएगा. उसमें से एक ऑप्शन ही सही होगा जो लास्ट क्वेश्चन होता है. सो इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दिस इज अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल. Let us discuss about the first module, that is reading and writing. The most important question of the reading module, that is reading and writing blanks, जो मेजॉरिटी राइटिंग को भी स्कोर देता है और रीडिंग को भी स्कोर देता है. यही एक क्वेश्चन टाइप है, बाकी सारे सिर्फ रीडिंग को कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन को समझेंगे. यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, वोकैबुलरी आनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग से पॉसिबल है. अगर आप चीज़ को समझ पाओगे तो आपको ग्रामर की वोकैबुलरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तेने सीक्वेंस ऑफ बेस्ट सेलर के सीक्वेंस में देखा जाए इंक्लूडिंग द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट एंड हाउ द माइंड वर्किंग, माइंड कैसे काम करता है. पिंकर हैज आर्ग्यूड कि उसने ये आर्ग्यू किया दैट द स्वेट ऑफ और मेंटल सोशल एंड इमोशनल लाइफ. स्वेट होता है कि एक रो होना, एक जो हम पर्टिकुलर रो होती है उसे कहते हैं कि जो हमारी एक लाइन लगी हुई है मेंटल सोशल इमोशनल लाइफ की, मे हैव डैश एज एवोल्यूशनरी अडेप्शन, समथिंग उसकी तरह हो सकती है. ठीक है. स्टार्ट जब ओरिजिन क्या हुआ था. अब ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेट, ओरिजिनेटर. अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्ड तो सारे सेम हैं लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रामर काम आएगी, ग्रामर के रूल्स आएंगे. ठीक है. फर्स्ट इज ओरिजिन, ओरिजिनेटिंग. अब हमने यहाँ देखना है मे हैव. मे इज फॉर्मल वर्ड, माइट इज इनफॉर्मल. मे की होते हैं 7 to 80% चांसेस, माइट मतलब 20 to 30% चांसेस. तो यहाँ पे लिखा है हैव, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है. तो हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट लाइव्स मे हैव ओरिजिनेटेड. ठीक है. एज एवोल्यूशनरी अडेप्शन वेल सुटेड टू द लाइफ ऑफ आवर ancestor पूर्वज एक्ट आउट, लाइन में जाते हुए ऑन द प्लेसिटन सवाना. कहते समटाइम, कभी कभी कहते इट सीम एज इफ नथिंग इज डैश फ्रॉम बीइंग एक्सप्लेन दिस वे, कैसा कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं था. ठीक है. तो कमेंट डाउन इन द सेक्शन बॉक्स कि सेकंड का आंसर क्या होगा. ठीक है. पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes एंड देन सॉल्व दिस ब्लैंक्स. ठीक है. उसके बाद डिस्कस करते हैं. यहाँ पे नथिंग इज, अब यहाँ पे लगा इज, मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है. डैश फ्रॉम बीइंग एक्सप्लेन, पैसिव वॉइस में दिस वे. अब ऑप्शन में देखेंगे प्रोटेक्टेड, अगेन लगी हुई है, इम्यून, कन्विंस, प्रोहिबिटेड. ठीक है. प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्ट करना. ठीक है. इम्यून मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, पाचन शक्ति होती है. कन्विंस मतलब उससे कन्विंस करना. प्रोहिबिटेड मतलब उस चीज को आपने करना नहीं, प्रोहिबिटेड हो. ठीक है. वो ठीक है. तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नथिंग इज डैश फ्रॉम बीइंग, पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन लग रही है आपको. ठीक है. कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो. तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज कन्विंस्ड. राइट. आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, रोड रेज, रेज का होता है मतलब गुस्सा. ठीक है. एडल्ट्री, मैरिज, ऑल्ट्रुइज्म,
a tendency to reward senior executive with corner office on the top floor. अब यहाँ पे कह रहे थे रोड रेश इन सारी चीज़ों को देखा जाए, ठीक है, एक टेंडेंसी बना दी गई है, ठीक है। अब आगे लिखा है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विमेन हु बिकम मैकेनिकल इंजीनियर्स all may have their dash in natural selection. All may have their कि उनको पहचान है रूट्स, वैल्यूज, डिमांड्स या फिर नीड्स। अभी यहाँ पे एस मतलब वर्ब प्लूरल वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस चीज की बात हुई है, ठीक है, तो वो अपनी वैल्यूज को पहचानते हैं, डिमांड्स को या नीड्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की वुमेन बिकम मैकेनिकल इंजीनियर, वो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद उनको उनकी रूट्स के बारे में नॉलेज है, मे हैव देयर रूट्स इन नेचुरल सिलेक्शन, पिंकर क्लेम्स को उनका ये कहना है पिंकर का। उसके बाद है द कंट्रोवर्शियल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ऑब्वियस कि ये माना गया दैट मेन एंड विमेन माइट, माइट मतलब बहुत कम चांसेस, इन देयर इनबॉर्न एबिलिटीज एट परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क, कि उनमें बहुत रेयर है कि जो उनमें क्या है डिफरेंस हो किसी बात का। अगर हम इस चीज़ को इलेबरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे बेस्ट है, हमें आंसर का सीधा पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या है, माइट डिफर, माइट इंटरेस्टेड, कॉम्प्लिकेट मतलब कंफ्यूज, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना। अब यहाँ पे उनकी इनबॉर्न एबिलिटीज की बात हो रही है, फॉर्मिंग है सर्टन टास्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मेन एंड वुमेन का क्या है कंपैरिजन, तो इससे आंसर क्या आएगा यहाँ पे डिफर, राइट। उसके बाद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और दैट पेरेंटिंग में हैव डैश इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी, कहते पेरेंटिंग में हैव क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे, इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी पे, में हैव लिटिल, मैनी, और फ्यू एंड फ्यू। और फ्यू इज आर्टिकल, आर्टिकल लिखा है तो यहाँ पे हैव के बाद क्या आएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नाउन है वो चीज आएगी, ठीक है। फ्यू मतलब बहुत थोड़ा, ठीक है, लिटिल का मतलब भी होता है सेम, बट यहाँ पे मे हैव फ्यू इन्फ्लुएंस तो आएगा नहीं, ठीक है, ग्रामेटिकल वे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, मे हैव लिटिल, क्योंकि उनका दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है इसके बाद, और सर्टेन टास्क, कुछ टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिटिल। So this is the way how we solve reading and writing blanks. So let's just check the answer. First is originated, second is convinced, third is roots, fourth is differ and fifth is little. और ये रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक से 18 to 20 मार्क्स रीडिंग को जाते हैं एंड 18 to 20 मार्क्स राइटिंग को जाते हैं. So this is a reading and writing blanks. So now let's just learn about the next question, that is multiple choice, multiple answers. ये जो क्वेश्चन है हमने इस पर फोकस ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल अगर आपने ज़्यादा स्कोर लेना है तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा अटेम्प्ट, ठीक है. तो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमने पैराग्राफ पे फोकस नहीं देना, बिकॉज वी हैव 1 minute 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन. तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझे क्वेश्चन है क्या. जैसे यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट, कि इनमें से कौन सी सपोर्ट कर रही है लाइन, ठीक है. रीड द पॉइंट्स दैट इन ऑल फूड चेन्स द वीक एंड सिकली आर द फर्स्ट टू बिकम प्रे मतलब शिकारी टू देयर एनिमीज, प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, रिड्यूस द फिश पॉपुलेशन की प्रीडेटर्स क्या है, फिश पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं. The presence of adequate oxygen in waters is likely to ensure that, ये इंश्योर कर रही है that we get a better catch of fish we want, कि हम फिश जो हम चाहते हैं वो हम ले सकते हैं अगर जो ऑक्सीजन क्या है और वाटर क्या है उनमें बैलेंस हो, ठीक है. फोर्थ इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फिश इट्स सपोर्ट इज पुअर, कि वो जो क्वालिटी है फिश की वो पुअर है. फोर्थ पॉइंट, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंबाइन टू स्टार्ट लाइफ साइकिल. अब ये क्या है हमारा कीवर्ड, हमने क्या कीवर्ड्स को डिवाइड कर लेना है, पॉइंट रेड कर लिए, हमने कीवर्ड्स के लोकेशन में जाना है कि बात किस चीज की हुई है. अभी यहाँ पे हमने पॉइंट्स रीड किए, वहां पे हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग में दैट इज नेचुरल साइकिल, विच मीन्स हमें फिफ्थ पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रहा है, लाइफ साइकिल की बात हुई है, विच मीन नेचुरल साइकिल की बात हुई है, तो इसको हम रीड करेंगे. हम लोकेशन मिल गया हमें एक पॉइंट की. यहाँ पे कह रहे हैं अ क्लीन रिवर नर्चर्स, नर्चर मतलब पालन पोषण करना, प्लैंकटन एंड वाटर वीड्स विच आर द फूड एंड नरिशमेंट ऑफ स्मॉल फिश, कि क्लीन रिवर पालन पोषण करती है,
ठीक है, जो फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है फिश को। दिस नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ बिकम्स अ फीचर, एक फीचर बन गया ऑफ एनी स्ट्रेच ऑफ वाटर, इवन एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड पीस ऑफ वाटर लाइक अ पॉन्ड और एन कैनाल विल इट इफ लेफ्ट अलोन, अगर इसको छोड़ा जाए, ये क्या है, स्टार्ट्स इट्स ओन लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकती है, बिगनिंग विद थिंग्स दैट wriggle इन द मड, ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम। फिर उसके बाद स्मॉल प्रीडेटर्स की बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें लाइफ साइकिल की बात पता चल गई, ठीक है। अब हमें एक कीवर्ड मिला है, बच्चे मेजोरिटी डिफिकल्टी वहां पे उनको आती है कि वो एक वर्ड को देख लेते हैं और आंसर लगा देते हैं। मैटर आपको करता है पूरा सेंटेंस मैटर करना चाहिए, ना कि वन वर्ड, ठीक है। उसके बाद है ऑल वेटर वेदर स्टिल फ्लोइंग इज रिचली प्रोडक्टिव और वेयर द वाटर इज देयर फॉर लाइफ। वाटर की बात आ गई, वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो हमारा क्या है, कमेंट ऑन बिलो, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। पॉज द वीडियो फॉर 130 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, द वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंबाइन टू स्टार्ट लाइफ साइकिल की, ऑर्गेनिक मैटर वाटर के कंबाइन होते हैं, क्या स्टार्ट होता है, लाइफ साइकिल, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट रीड करते हैं, बात और किस चीज की हो रही है, कहते हैं ऑफन ऑफन मतलब रेगुलर सी पीपल फिशिंग इन अ नैरो वाटर चैनल, दे फिश इन पॉन्ड्स द साइज ऑफ पुडल्स इन स्ट्रीम, ठीक है। वो नैरो चैनल में जाते हैं, ठीक है, फिश को ढूंढते हैं वहां पे, ठीक है, इन स्ट्रीम दैट लुक लाइक गटर, जो गटर की तरह दिखते हैं, एंड दे आर नियरली ऑलवेज रिवॉर्डेड विद अ कैच, अगर उनको फिश मिल जाती है उनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर कैन ऑलवेज बी काउंटेड अपॉन टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ लिविंग मैटर, अगेन बात वो सेम आ गई यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी। आगे द वन कंडीशन इज दैट वाटर मस्ट हैव अ सर्टेन प्रोपोर्शन, कि उसके पास एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, पानी भी साथ में होना चाहिए, फॉर ऑल लाइफ नीड सम ऑक्सीजन। इन अदर वर्ड, अगर इसको अदर वर्ड से देखा जाए, एक्सप्लेन किया जाए, इट मस्ट नॉट बी पोल्यूटेड, कि पानी पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए विद केमिकल्स, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली वो क्या है, कैफिश को कैच कर सकते हैं इजीली। अब पॉइंट देखते हैं हम, दैट इन ऑल फूड चेन वीक एंड सिकली की बात हुई ही नहीं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, कॉन्टेक्ट जा रहा है, इसकी ऑप्शन है ही नहीं आंसर। प्रेडेटर्स रिड्यूस द फिश पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात नहीं की, ना ही फिश को रिड्यूस किया गया है। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन इन वाटर is likely to ensure that we get a better catch of the fish we want। अभी इस चीज की बात हुई थी यहाँ पर वाटर एंड ऑर्गेनिक ऑक्सीजन की, कि अगर दोनों एडिक्वेट हों तुम जो फिश है इजिली कैच कर सकते हैं, तो ये पॉइंट मैच कर रहे हैं। फोर्थ, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ फिश सपोर्ट इज पुअर, पुअर की बात यहाँ पे नहीं है। तो अगेन दिस इज द वे टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स। तो लेट्स जस्ट सी द आंसर्स। आंसर इज अगेन थर्ड ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। So let's just learn about the next question, that is reorder paragraph। important question है reorder paragraph, which means that कि हमने पैराग्राफ को रीअरेंज करना होता है एक डिफरेंट वे में। अब यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, with these hunters could approach belugas with hunting range and profit from its inner skin and blubber। अब यहाँ पे हमें अलग अलग पैराग्राफ दिए हुए हैं। टू सॉल्व दिस रीऑर्डर पैराग्राफ आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस एंड डिपेंडेंट सेंटेंसेस। जैसे अभी यहाँ पे विदाउट दीज, कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है, तो ये स्टार्टिंग में हमारा सेंटेंस क्या है, नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर इसको रीअरेंज करके एक सही फॉर्म में लेके आना होता है रीऑर्डर पैराग्राफ को। तो यहाँ पे विदाउट दीज की बात की है, तो अगेन ए ऑप्शन पहले नहीं आएगी। उसके बाद है belugas seem to have used their well-known sensitivity to noise to evolve an avoidance strategy। उन्होंने एक क्या strategy use की to outsmart hunters को करने के लिए, and their powerful technology को use करने के लिए उन्होंने क्या चीज़ों का use किया, अवॉइडेंस स्ट्रेटजी को use किया बेलुगास ने, ठीक है। अब यहाँ पे seem to have, अब यहाँ पे बेलुगास, ये तो हमें पता चल गया कि इंडिपेंडेंस इंटेंसिव की यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात की है, ठीक है। यहाँ पे अब कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंस सबसे पहले ये आ सकता है, इससे स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम साइड पे रख के चलते हैं, आगे देखते हैं। टू escape an approaching motor, belugas have learned to dive to the ocean। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट है, इससे पहले किसी और मोटर की बात की होगी डेफिनेटली, तो ये जो सी ऑप्शन है ये बाद में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है,
तो ये फर्स्ट सी ऑप्शन भी नहीं आएगा। आगे डी, टुडे हाउएवर इवन विथ मच मोर पावरफुल इंजन्स। टुडे हाउएवर मतलब क्या है, कंपैरिजन भी आ गया साथ में और इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर दी। तो कॉन्ट्रडिक्शन सबसे पहले नहीं आएगी, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोली होगी तभी कॉन्ट्रडिक्शन हुई होगी, तो डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है ई ऑप्शन, हाई पावर आउटपुट मोटर्स। अब यहाँ पे क्या है, हाई पावर मोटर आउटपुट्स, एक नाउन की बात आ गई कि मेन हेडिंग क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है, कहते वर्ड कंसीडर किया गया था टू बी वन ऑफ द मेजर थ्रेट माना गया था। ठीक है, टू द सर्वाइवल ऑफ द बेलुगा वेल्स। ठीक है, बेलुगा से वेल होती हैं। ठीक है, अब उनको ये माना गया था, ठीक है, एक टॉपिक को कंसीडर किया गया था कि ये चीजों को कंसीडर किया गया था। आगे है, when the first outboard engines arrived in the early 1930s। जब आउटबोर्ड इंजन अराइव हुई थी, मतलब क्या है, पहले टॉपिक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया होगा, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डू कमेंट ऑन द सेक्शन बॉक्स and we will solve this question. To learn more about PT, do contact Scholar Institute. So let's just solve this reorder paragraph. It is quite difficult and confusing. So in my opinion, अब मुझे इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा लग रहा है, दैट इज ई, बिकॉज वहां पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया था दैट हाई पावर आउटडोर मोटर्स को यूज किए कंसीडर किया गया है। ठीक है, मेजर थ्रेट उनको माना गया है टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ बेलुगा वेल्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ई। उसके बाद अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढने के बाद आपका मेन पॉइंट ये बचता है कि आपने लिंकेज देखनी है कि लिंकेज किस पैराग्राफ के साथ हो रही है। सो अब हमने लिंकेज देखनी है बाय यूजिंग द बेलुगा वेल्स। ठीक है, बेलुगा वेल्स की बात हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे डी टुडे हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो डी भी नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। सी, टू एस्केप एन अप्रोचिंग मोटर बेलुगास हैव लर्नड। अब पहले ही उसको इंट्रोड्यूस किया, पहले बचने से पहले तो ये आएगा नहीं, उन्होंने पहले मेथड ढूंढ लिया था, पहले कुछ हुआ होगा तभी होगा। तो यहाँ पे सी के साथ भी ई के साथ लिंकेज नहीं बन रही। बी, बेलुगा सीम टू हैव यूज देयर वेल नोन सेंसिटिविटी, उन्होंने क्या यूज कर रहे थे, ठीक है, सेंसिटिविटी टू नॉइस यूज कर रहे थे, अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे थे वो। अगेन ये क्या है, इनकम्प्लीट, कहीं ना कहीं लिंकेज नहीं बन रही। ठीक है, ए, विद दीज हंटर्स कुड अप्रोच बेलुगा, हंटर्स की बात यहाँ पे की नहीं है। ठीक है, एफ, when the first outboard engine arrived, जब अराइव हो रही है, हुई थी in 1930s, one came across 4 and 8 HP मोटर्स। जब क्या है, मोटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मेरे अकॉर्डिंग ए के बाद क्या आएगा, एफ। राइट, अब ई एफ के बाद एक्सप्लेनेशन करने के बाद अगेन हमने क्या देखना, लिंकेज को देखना है। ई एफ होने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले ए, विद दीज, किसके विद दीज, तो यहाँ पे 4, 8 and 8 HP मोटर्स की बात की, तो कहीं ना कहीं लिखा है विद दीज हंटर्स कुड अप्रोच बेलुगास विद इन हंटिंग रेंज एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट्स इनर स्किन एंड ब्लबर। ठीक है, इनकी मदद से हम क्या है, बेलुगास के पास जो हंटर्स है अप्रोच कर सकते, वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं। ठीक है, आगे, बेलुगा सीम टू हैव यूज देयर वेल नोन सेंसिटिविटी टू नॉइस टू इवॉल्व एंड अवॉइडेंस स्ट्रेटजी अभी यूज की नहीं, उन्होंने मेंशन कुछ किया नहीं अभी। तो इन माय ओपिनियन एफ के बाद क्या आएगा, ए। ठीक है, अब हमने ए के साथ लिंकेज देखनी कि ए के साथ कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब ए के बाद लिखा है विद दीज हंटर्स कुड अप्रोच बेलुगास विद हंटिंग विद एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट्स इनर स्किन एंड ब्लबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कहते टू एस्केप एन अप्रोचिंग मोटर, यहाँ पे उन्होंने क्या मोटर यूज की थी, मोटर के साथ लिंकेज बन गई। ठीक है, तो ए में उसके बाद आएगा कौन सा आंसर, दैट इज, अब ए को रीड करने के बाद, ठीक है, सी टू स्केप एन अप्रोचिंग मोटर, अभी यहाँ पे अप्रोचिंग मोटर की बात अभी की नहीं है। ठीक है, बी, अगेन कहीं ना कहीं लिखा है कि उन्होंने मोटर यूज की थी, स्ट्रेटजी यूज की थी, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, लिंकेज नहीं बन रही। कंपैरिजन वहां आगे लिखा है टुडे हाउएवर इवन विद मच मोर पावरफुल इंजन होते हुए भी इट इज डिफिकल्ट टू कम क्लोज बिकॉज द वेल सेम टू डिसअपियर सडनली, कि वो एकदम से सडनली डिसअपियर हो जाती हैं जस्ट व्हेन यू थॉट यू हैड देम इन योर साइट, वो एकदम से रिफ्यूज हो जाते हैं। ए के बाद लिंकेज किसकी बन रही है, डी, मतलब क्या है, उन्होंने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन करने के बाद
ठीक है। उसके बाद लिखा है बेलुगा सीम टू हैव यूज देयर वेल नोन सेंसिटिविटी, तो इन्हें एक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है। उससे यूज करने के पहले यहाँ पे लिखा है कि सडनली दिस वाज जस्ट व्हेन यू थॉट यू हैड देम इन योर साइट्स। साइट को एक्सप्लेन करने के बाद लिंकेज कहाँ बन रही है इसकी, यहाँ पे। टू स्केप एंड अप्रोचिंग मोटर, उन्होंने क्या सीखा, बेलुगास हैव लर्न टू डाइव टू द ओशन, ठीक है। वो डाइव करते हैं उसको एंड स्टे देयर, वहां पर रुकती हैं फॉर अप टू 20 मिनट्स, बाय विच टाइम द कंफ्यूज प्रेडेटर हैज लेफ्ट, कि जो शिकारी होते हैं वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ए के बाद क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, सी, लास्ट में क्या बच गया हमारा, बी। वो यही स्ट्रेटजी क्या है, यूज करते आ रहे हैं आगे से और हंटर से बचते आ रहे हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, अवॉइडेंस स्ट्रेटजी। So this is the way to solve reorder paragraph. Now let's just check the answers on the slide. Yes, first is E, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, अबाउट वाटर मोटर्स पर कंसीडर किए गए थे। उसके बाद F इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद इसने हंटर्स ने ये अप्रोच फॉलो की थी। उसके बाद जो बेलुगास थे उन्होंने कौन सा मेथड अप्रोच किया था ताकि वो बच सकें। उसके बाद C, ठीक है, अप्रोचिंग मोटर यूज की थी उन्होंने। देन B, so this is the way to solve reorder paragraph. After learning this, we will move forward to the reading fill in the blanks. तो ये कहीं ना कहीं इजी ब्लैंक्स होती है एज कम्पेयर रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी सिर्फ सेम है जैसे हम रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन हमें यहाँ पे लास्ट में गिवन होती है, हमने ड्रैग करके ऑप्शंस को लगाना होता है और इन्हीं में ऑप्शन में से आपने सोचना होता है कि इनमें से कौन सी यहाँ पे आएंगी 5, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ करते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा समझने के लिए। राइट, जैसे अबाउट 3 मिलियन यंग पीपल, कि 3 मिलियन यंग पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर लगा है, प्रेजेंट टेंस की बात हुई है, कितने आर डैश इन चीयर लीडिंग, क्या है, चीयर लीडिंग में है, इन्वॉल्व है, ठीक है, हम समझेंगे क्या है। आर ट्रेडिशन, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है। ग्रोन, कि वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आर लगा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पार्ट आर डिफिकल्टी, डिफिकल्टी तो आएगा नहीं, तो डिफिकल्टी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। आर ट्रीटेड इन चीयर लीडिंग, क्या ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंकेज नहीं बन रही। कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ में, नहीं। एडमिटेड है, क्या एडमिट किया, अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन एडमिटेड का मीनिंग क्या है, क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, सोचो क्या हो सकता है, कमेंट डाउन इन द सेक्शन बॉक्स, पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स। सो यहाँ पे आर पे, ठीक है, वर्ड कौन सा आएगा, इन माई ओपिनियन इन्वॉल्व, कि वो क्या है, चीयर लीडिंग में क्या थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये समझने के बाद पीपल रेगुलर ये सोचते रहते हैं, ऑफन थिंक ऑफ चीयर लीडर्स के बारे में व्हेन दे थिंक ऑफ स्कूल स्पिरिट, जैसे स्कूल स्पिरिट की होती है एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग चीयर लीडर्स के बारे में लोग सोचते हैं कि हाँ उनकी भी इतनी ही एनर्जी होगी चीयर लीडिंग करने में। अगर लिखा है चीयर लीडर्स आर अ डैश एट फुटबॉल, एट है तो डेफिनेटली प्लेस का नाम आएगा, एट फुटबॉल गेम्स, कहते आर वो किसमें ज्यादा परफेक्ट हैं, आर डैश एट फुटबॉल गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ट्रेडिशन है, वो वहाँ का ट्रेडिशन है, इन्वॉल्व हो चुका है, आर ग्रोन, ठीक है, आर है, ए लगा है मतलब आर्टिकल लगा है, एक पर्टिकुलर नाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट, ठीक है, पार्ट एट, डिफिकल्टी एट, ट्रीटेड नहीं आएगा क्योंकि वहां पे नहीं आएगा नाउन, ठीक है, नाउन ही वर्ब है, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एडमिटेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डाउन द सेक्शन बॉक्स। सो यहाँ पे इन माई ओपिनियन चीयर लीडर्स आर अ ट्रेडिशन, कि वो वहाँ का वो क्या है, ट्रेडिशन है, एट फुटबॉल गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट, चीयर लीडिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशन ही आएगा आंसर, ठीक है। वहां पे लिखा है दिस बिकॉज दे हेल्प गेट द क्राउड एक्साइटेड, कि उसकी वजह से क्या वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द टीम, अपनी टीम के लिए। इन द पास्ट टेंस की बात आ गई, चीयर लीडिंग एट अमेरिकन स्कूल्स पे मोस्टली इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व थे, शाउटिंग चीयर्स एंड जंपिंग अप एंड डाउन। तो उनका स्टार्टिंग से क्या था, हमारा आंसर सीधा क्लियर हो रहा है कि आंसर क्या है, ट्रेडिशन, ठीक है। कहते बट, अब आगे कॉन्ट्रडिक्शन, कहते चीयर लीडिंग हैज, अगेन हैज है तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। डैश इनटू अ स्पोर्ट ऑफ इट्स ओन, क्या आएगा यहाँ पे, ट्रेडिशन हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है,
हैज ग्रोन, ग्रोन इज ऑल्सो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्ट नहीं आएगा, डिफिकल्टी भी नहीं आएगा, ट्रीटेड इज ऑल्सो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एडमिटेड, ठीक है। कमेंट डाउन द सेक्शन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज डैश इनटू स्पोर्ट्स ऑफ ओन, ठीक है। चीयरलीडिंग क्या था, ग्रो होता जा रहा था, क्योंकि कंपैरिजन था पास का उसके साथ, ठीक है, गेम्स के साथ। तो क्या था, चिल्ड्रेन साथ साथ में ग्रो होती गई, एज अ स्पोर्ट ही बन गई उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हैज ग्रोन इट इनटू अ स्पोर्ट ऑफ इट्स ओन। आगे कह रहे हैं द मूव्स आर मोस्ट फिजिकल, और फिजिकल होती गई उनके मूव्स, ठीक है, जैसे वो चीयर लीडिंग करते हैं। चीयर लीडर्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, कहते आर ऑफन रेगुलर थ्रोन इनटू द एयर, ठीक है। द डैश ऑफ मॉडर्न cheerleading, द डैश ऑफ ट्रेडिशन इन्वॉल्व ग्रोन हो चुका है, पार्ट डिफिकल्टी ट्वीटेड कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे आएगा क्या, ठीक है, ऑप्शन रीड करने के बाद स्टिल हम उसके आगे रीड करेंगे बात किस चीज की हो रही है, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर ऑफ मॉडर्न cheerleading हैज लेड टू मोर इंजरीज, यहाँ पे इंजरीज की बात हो रही है, ठीक है, कि वो जैसे उनको एयर में जैसे वो cheerleaders करते थे प्रैक्टिस, उसकी वजह से क्या है, cheerleading हैज लेड टू मोर इंजरीज, ठीक है, उनको ये डिफिकल्टी आने लग गई थी। तो क्या आएगा आंसर, द डिफिकल्टी ऑफ मॉडर्न cheerleading हैज लेड टू मोर इंजरीज। आफ्टर दैट अब उन्होंने एक स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखा that a new study shows that the number nationwide increase, जैसे से इंक्रीज होता गया 110% ड्यूरिंग द ईयर्स एग्जामिन किए गए। उनका कहना था इट सेज हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम्स डैश मोर देन 200, ठीक है, 1000 cheerleaders in between 1990 to 2002, ट्रेडिशन वॉर ग्रोन डन, ठीक है। हैज एनर्जी रूम, पार्ट तो नहीं आएगा, मैचिंग वाला डिफिकल्टी डन, ट्रीटेड कि उनको ट्रीट किया गया, कॉम्प्लेक्सिटी नो, मैचिंग एडमिटेड, ठीक है, एडमिट मतलब उनको एडमिट करना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इनको कहा गया कि वो इमरजेंसी रूम में थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रीटेड, ठीक है, उनको ट्रीट किया गया था, इतने लोगों को ट्रीट किया गया था इन सालों के बीच में, ठीक है। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। So after discussing all the question, we will solve this question, that is multiple choice single answer, ठीक है। सेम मेथड मल्टीपल आंसर का सॉल्व होगा कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और साथ में ऑप्शन दी होंगी, उनमें से एक ऑप्शन ही होगा, ठीक है। तो आपने 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे नहीं लगाना। अगेन सेम वही बात, हमने क्या है, पॉइंट्स को रीड करना है, दैट वाई इट इज थॉट दैट, ये क्यों सोचा गया दैट द प्लैनेट मे बी एबल टू सपोर्ट लाइफ, जो प्लैनेट है सब लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। पॉइंट्स, इट हैज बीन शोन टू हैव वाटर, कि वहां पे वाटर दिखा, पानी देखा देखा गया था। इट इज 42 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन, ठीक है। इट्स ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है इट्स ओन स्टार एट द परफेक्ट डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस था इसलिए पॉसिबल था, ठीक है। इट हैज सेवरल मून्स, कि वहां पे मून्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो आपने पॉइंट्स को रीड करने के बाद आपने लोकेशन अपने स्किम एंड स्कैन करना है, ठीक है, लोकेशन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किम एंड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे 42 लाइट ईयर्स की बात की है, ठीक है। वहां पे कैची नेम की बात की है, दैट द प्लेनेट गिवन द नेम कैची नेम वाज डिस्कवर्ड इन अ मल्टी वर्ल्ड सोलर सिस्टम 42 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन एंड लाइज एट एग्जैक्टली राइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। यहाँ पे कह रहे हैं इट इज 42 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सन, कि वो 42 लाइट सन से दूर था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साथ में स्टार की बात कर दी, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन कीवर्ड्स ढूंढेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स ढूंढने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमने रीड किया था दैट इज ऑर्बिट, तो यहाँ पे ऑर्बिट का पॉइंट आएगा, ठीक है। लॉन्गर ऑर्बिट लिखा है, द लॉन्गर ऑर्बिट ऑफ द न्यू प्लैनेट, जो हम सर्च करें, मीन दैट कि जो इट्स क्लाइमेट एंड एटमोसफेयर में So do like, share, subscribe our YouTube channel by EduVibes, and this video is sponsored by Scholar Institute. Thank you.